ठीक है, ये नजर आ रही है आपको स्लाइड सबको? यस सर। ओके। सूडोकोड का आइडिया है ना आप लोगों को? याद है कुछ? यस सर। ठीक है। अच्छा देखें, यहाँ पे एक सूडोकोड दिया हुआ है, उसमें कुछ 4 एरर भी हैं जो हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो आपके पेपर 2 में ये भी क्वेश्चन आता है। ये लिखा हुआ, एन एल्गोरिथम हैज बीन रिटन इन सूडोकोड टू इनपुट सम नंबर, इट ओनली आउटपुट एनी नंबर दैट आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। ठीक है। द नंबर 999 इज नॉट आउटपुट एंड स्टॉप द एल्गोरिथम। अब जैसे यहाँ पे पहले दिया इनपुट नंबर, इनपुट नंबर होने के बाद यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, फर्ज करें हमने 50 दे दिया। फिर ये कंडीशन चेक करेगा, वाइल नंबर नॉट इक्वल टू 999। तो 50 जो है, अच्छा ये जो लेस देन ग्रेटर देन, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल। 50 जो है वो 999 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल लूप के अंदर आएगा। यहाँ पे इसको फर्दर स्टेटमेंट मिला, इफ नंबर ग्रेटर देन 100। अच्छा, अब चूंकि आपने नंबर 15 इनपुट किया था तो ये आउटपुट नहीं करेगा। ठीक, और ये एंड इफ हो जाएगा, एंड वाइल। ठीक है, और वापस, अब मसले है कि वापस कैसे जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे रेंज नहीं है। दिस इज नॉट अ रेंज, दिस इज अ कंडीशन। एक होता है रेंज, जैसे मैं कहता हूँ लेस देन इक्वल टू 999, तो होता है रेंज, फिर तो ये होता है। अब इसमें कुछ एरर्स है, यानी कुछ चीज़ें मिसिंग है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है कि एक पहला एरर क्या है, एरर 1 बताना है आपने, फिर आपने उसको करेक्ट करना है। तो पहला एरर देखें, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है और यहाँ नंबर्स लिखा हुआ है। तो ये देखें, नंबर शुड बी नंबर। यस सर। ठीक है, तो एक पहला एरर हमें ये फाइंड आउट हो गया। अच्छा, दूसरा, इफ नंबर ग्रेटर देन 100। तो चूंकि उसने कहा था कि हमने किसको करना है, यानी वो उसको काउंट करना है जो ग्रेटर देन 100 हो, ग्रेटर देन और इक्वल। तो यहाँ पे इक्वल नहीं लगा हुआ, तो सेकेंड एरर आ गया। इफ नंबर ग्रेटर देन शुड बी नंबर ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है ना, इक्वल मिसिंग है। तो पहले तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पे अपने उसको करेक्ट करना है। ओके, फिर दिया हुआ इनपुट नंबर इज मिसिंग फ्रॉम द। अच्छा हाँ, यहाँ पे वही बात जो मैं पहले बताना चाह रहा था कि यहाँ पे तो हमने इनपुट ले लिया। एक ही दफा इनपुट होगा, फर्स्ट से कोई भी नंबर आपने ले लिया, जैसे 50 ले लिया, उसको यहाँ कंपेयर किया, कंडीशन ट्रू है, कंट्रोल अंदर आ गया। अब मसला है कि ये वापस किधर जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे हमें, तो जब भी इस तरह के प्रोग्राम आए तो आपने इन साइड द लूप इनपुट कमांड को दोबारा लिखना है, इनपुट नंबर। तो यहाँ पे एंड इफ के बाद जैसे यहाँ लिखा, इनपुट नंबर इज मिसिंग फ्रॉम इन साइड द लूप, इंसर्ट इनपुट नंबर आफ्टर द एंड इफ। तो एंड इफ के बाद यहाँ पे ये वाली लाइन जो है, यहाँ पे हमें इनपुट नंबर दोबारा इनपुट करना है, क्योंकि हमने लूप से बाहर आना है। लूप से बाहर आने के लिए जरूरी है कि मैं इसको 999 दूँ। ठीक है, लूप से बाहर आने के लिए क्या जरूरी है कि मैं यहाँ पे 999 दूँ। अच्छा, कब बाहर आएगा, जब ये फॉल्स हो जाएगा। मैंने यहाँ दिया 999 और यहाँ पे नॉट इक्वल, ये जो लेस देन होता है, ये नॉट इक्वल 999 नॉट इक्वल टू 999, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये बाहर आ जाएगा और आउटपुट नंबर हो। ये पॉइंट क्लियर है? ये थर्ड लाइन, थर्ड एरर क्या है कि यहाँ पे इनपुट नंबर, ये जो कमांड है वो मिसिंग है आफ्टर एंड इफ एंड बिफोर एंड वाइल। फिर कह रहा है कि आउटपुट नंबर, द फाइनल आउटपुट नंबर इज नॉट नीडेड, रिमूव इट, क्योंकि हमें एक आउटपुट की रिक्वायरमेंट थी नहीं, एंड 99 इज नॉट आउटपुट एंड स्टॉप द एल्गोरिथम। ठीक है, इस पूरे प्रॉब्लम में आउटपुट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो ये लाइन जो है रिमूव हो जाएगी। ठीक है, ये क्लियर है? नो सर। Sir, it विच, says that it only outputs any numbers that are greater or equal to 100. So it is indirectly asking for like an output, right? So output, why are we removing it in the end? मैं बताता हूँ, एक सेकंड होल्ड कीजिए।
अस्सलाम वालेकुम सर। वार्स में 1 मिनट रुकिए। ओके देखें, मैं फिर से बताता हूँ ताकि नए आने वाले भी देख लें। ये एरर बेस्ड प्रोग्राम है। ये आपके हर दफ़ा आता है पेपर 2 में। इसमें आपको एरर बेस्ड सूडो कोड दिया होगा, आपको वो एरर जो है आइडेंटिफाई भी करने हैं, रिमूव भी करने हैं। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ, एन एल्गोरिथम हैव बीन रिटन इन सूडो कोड टू इनपुट सम नंबर दैट ओनली आउटपुट एनी नंबर दैट आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। तो ये रिक्वायरमेंट जो है वो लूप के अंदर मेट हो रही है, ठीक है, इसलिए हमें आउटसाइड लूप नहीं चाहिए। यहाँ पे हो रहा है ना, जो भी नंबर यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ग्रेटर देन 100, ठीक है, इक्वल भी आना चाहिए, जो कि मिसिंग है, तो आउटपुट नंबर कर देगा, अदरवाइज आउटपुट नंबर नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली जब लूप एंड होगा तो हमें इस सूडो कोड, इस लाइन ऑफ कोड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी एक नंबर ही प्रिंट करेगा ना, तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है। Yes, sir. ठीक है, नाउ गॉट इट। अच्छा, तो अब देखें यहाँ पे हम कोई नंबर इनपुट करेंगे, फर्स्ट कर ले, मैं 150 इनपुट कर लेता हूँ, ठीक है। 150, फिर ये एवेल्युएट होगा यहाँ पे, इंटर इनसाइड लूप 150 नॉट इक्वल टू, ये लेस देन और ग्रेटर देन दो साइन होते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं, या इस तरह भी यूज़ करते हैं, जैसे ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है और ये इक्वल, या तो ये यूज़ करते हैं या फिर ये यूज़ करते हैं, लेस देन ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू ट्रिपल लाइन, ठीक है। तो कंडीशन ट्रू हो रही है क्योंकि वाइल लूप ट्रू कंडीशन पे चलता है, ठीक है। नॉट इक्वल टू ट्रिपल लाइन, तो कंट्रोल अंदर आ जाएगा। अब चूंकि ये नंबर 150 ग्रेटर देन 100 है, इफ नंबर ग्रेटर देन 100, ठीक है, तो ये आउटपुट कर देगा नंबर, ठीक है। यहाँ पे ये हो रहा है, एंड इफ होगा फिर दोबारा, अच्छा। अब इसमें मिसिंग क्या है, सबसे पहले मिसिंग क्या रहा है कि नंबर शुड बी नंबर, क्योंकि हमने यहाँ पे इनपुट नंबर करवाया और यहाँ पे नंबर्स है। जी मानिए, आपको समझ में आ रहा है एंड ऑफिल। तो पहला एरर क्या है, सर आ रहा है। हाँ, नंबर होना चाहिए, ये एस नहीं होना चाहिए, ठीक है। द फर्स्ट एरर ये है। और फिर कह रहा है इफ नंबर ग्रेटर देन 100, क्योंकि वहाँ उन्होंने बोला हुआ है कि इक्वल भी होना चाहिए, इक्वल, तो इसलिए इक्वल मिसिंग है, तो हमने इक्वल लगा देना, ठीक है। सेकेंड एरर हो गया। थर्ड एरर क्या बताया था, क्योंकि हम एक यहाँ पे कोई वैल्यू इनपुट करके हम लूप के अंदर एंटर तो हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि ये रेंज नहीं है, दिस इज नॉट अ रेंज। रेंज होती तो हमें यहाँ पे इंक्रीमेंट भी देना होता, अगर वो मिसिंग होता, तो इंक्रीमेंट का नहीं है यहाँ पे क्या है कि कंट्रोल डिपेंड कर रहा है इनपुट के ऊपर, और इनपुट हमने कोई इनपुट कमांड लूप के अंदर नहीं लिखी, तो यहाँ एंड के बाद इनपुट कमांड आएगी, लाइक यहाँ पे दिया हुआ इनपुट नंबर इज मिसिंग फ्रॉम इनसाइड द लूप, इंसर्ट इनपुट नंबर आफ्टर द एंड एफ स्टेटमेंट। तो हमें लूप से बाहर आने के लिए यहाँ पे, या फर्दर कंटिन्यू करने के लिए या लूप से बाहर आने के लिए यहाँ पे एक इनपुट कमांड देनी पड़ेगी, जैसे इनपुट किया लिखा मैंने, ठीक है, इनपुट नंबर जो भी है। और यहाँ पे जैसे फर्ज कर लो कि मैं ट्रिपल लाइन दे देता हूँ, ट्रिपल लाइन दूंगा तो ये कंट्रोल यहाँ जाएगा। अब ट्रिपल लाइन आपने इनपुट किया और नॉट इक्वल टू ट्रिपल लाइन, और ये ट्रिपल लाइन वो है जो आपने कंडीशन में स्पेसिफाई किया हुआ, तो दिस इज फॉल्स। ट्रिपल लाइन नॉट इक्वल टू, क्योंकि है तो बराबर लेकिन फॉल्स, नॉट इक्वल का लगाया तो इसका मतलब फॉल्स हो गया, तो जैसे ही फॉल्स होगा तो लूप से बाहर आ जाएगा। चौथा एरर ये बोला कि ये इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आउटपुट नंबर हम यहाँ पे इनसाइड द लूप करवा रहे हैं, अगर हम ये आउटपुट नंबर यहाँ रहने भी दें तो वो वही नंबर प्रिंट करेगा जो लास्ट में आपने, जो वेरी लास्ट इनपुट किया होगा, तो उसकी तो कोई यूज, कोई यूज नहीं है, देयर इज नो यूज।
ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके गुड, ये वही है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं राइट अ सुडोकोड स्टेटमेंट टू चेंज द कैरेक्टर एल्गोरिथम टू आउटपुट ऑल नंबर बिटवीन 100 and 200 इंक्लूसिव। यू डू नॉट नीड टू रीड आउट द होल फ्रॉम। सिर्फ हमें इस कंडीशन को मेट करना है। जैसे यहाँ पे था इफ नंबर ग्रेटर देन 100, तो उसको स्पेसिफाई कर रहा था। यहाँ कह रहा है कि 100 और 200 की रेंज को डिफाइन करना है जिसके अंदर कोई नंबर इनपुट हो तो मैसेज आए। ये प्रॉब्लम समझ में आ गई? Yes, sir. ओके, कैन यू राइट ऑन जूम चैट एवरीवन? नौफिल आप भी करें, इब्राहिम आप भी करें। इब्राहिम, इफ यू हैव कंप्यूटर यू कैन राइट ऑन स्क्रीन इफ यू कैन। जी इब्राहिम, कैन यू राइट ऑन स्क्रीन? हाँ सर। यू कैन नॉट? अच्छा, जूम जूम चैट पे लिखें अगर इफ यू कैन। सरीन आपसे हो जाएगा? Yes, sir. ओके। सरीन ये नहीं करना, आपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं किया। ये कह रहा है राइट अ सुडोकोड स्टेटमेंट टू चेंज द करेक्टर आउटपुट ऑल नंबर। देखिए कह रहा है आउटपुट ऑल नंबर बिटवीन 100 and 200। हमें लूप पे कुछ नहीं करना, हमें कंडीशन को चेंज करना है कि हम वो नंबर, पहले हम वो नंबर प्रिंट कर रहे थे जो ग्रेटर देन 100 है, लेकिन अब हमने वो नंबर प्रिंट करने हैं जो विद इन 100 और 200 है। इब्राहिम टाइप कर लो, टेक्स्ट टाइप है ना, टाइप कर लो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये हो जाएगा, ये मैं डिस्कस कर लूँ? सर हो जाएगा। ठीक है, इसको टाइप कर सकते हो? सिर्फ एक लाइन यस लिखनी है। देर इज ओनली वन सर, लाइन टू राइट। पता है। Yes, Sarin, you got it? And Mania, are you doing? Okay, somehow is right. Okay, I am showing it. You can see. देखिए आपने सिर्फ एक लाइन लिखनी है। इफ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू, पहले से लिखा हुआ था एंड ऑपरेटर यूज होगा फॉर द रेंज नंबर लेस देन 200। कंडीशन जब दोबारा लिखते हैं तब भी वेरिएबल दोबारा बताते हैं। नाउ गॉट इट एवरीवन? सिर्फ एक लाइन को चेंज करना है जो यहाँ पे दिया हुआ था। Sir, why are we using and not or? और मीन्स बिकॉज इट इज आस्किंग यू 100 and 200। और का मतलब ये हो जाएगा 100 और 200, तो देर इज नो रेंज। No, no, no. I mean like uh, greater than 100 or like number lesser than and equals to 200. तो और तो है ना, वो रेंज नहीं डिफाइन करता ना, वो चॉइस पे चला जाता है।
एंड जो है, एंड इज यूज टू डिफाइन द रेंज, क्योंकि यू हैव टू एंटर नंबर बिटवीन बिटवीन 100 एंड 200, 100 एंड 200, इसके दरमियान आपने रेंज बनानी है इसके अंदर। यानी कोई नंबर लेस देन 100 है वो आउटपुट नहीं होगा, कोई नंबर ग्रेटर देन 100 है वो आउटपुट नहीं होगा, आउटपुट होगा बिटवीन 100 एंड 200। बिटवीन के लिए एंड यूज करते हैं ना। Okay. गॉट इट। और जो है वो तो चॉइस हो जाएगा ना, तो 100 200 की रेंज डिफाइन नहीं करेगा ना। और एंड में दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। और में क्या होता है कि कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो फिर वो रेंज डिफाइन नहीं हो पाएगी ना। इट Okay, इज sir. आस्क ओके, इट इज आस्किंग यू टू डिफाइन द बिटवीन, द वर्ड इज बिटवीन। So you have to enter marks और नंबर 100 एंड 200, बिटवीन 100 एंड 200। एंड इट सेज इंक्लूसिव मीन कि आपको 200 भी, इसका मतलब इक्वल यूज करना पड़ेगा। अगर, ठीक है ना, यहाँ पे देखें लेस देन इक्वल टू 200। नाउ गॉट इट। नाउ सी दिस वन। इसको सब लोग ट्राई करें और जूम चैट पे मुझे सेंड कर दें वन बाय वन। Line number 5 and then line number 6 as well. से इट अगेन, आपकी वॉइस कट गई थी। लाइन नंबर 5। Yes, sir, it says input instead of output. नहीं आप, It should say out. ओके ओके, कैन यू राइट ऑन जूम चैट विद लाइन नंबर? नाफिल आप कर रहे हैं? जूम चैट पे लिखते जाए लाइन नंबर भी और करेक्टेड क्या कहते हैं, सूडो कोड। डू नेक्स्ट। इब्राहिम आप कर रहे हैं? यस। सर लाइन 9 भी। जो भी है आप जूम चैट पे लिखें, चारों चार एरर है ना।
जूम चैट पे लाइन नंबर के साथ करेक्टेड कोड भी लिखें, ठीक है, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। अगर आप व्हाट्सएप करें ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, अलग अलग आ जाएगा। ओके, एक रह गया आपका। मानिए आप ही कर लें। इब्राहिम, आप करेक्ट इसके साथ ना करेक्टेड कोड भी देना है, मतलब सिर्फ आपने जो लाइनें आइडेंटिफाई की हैं उसको करेक्ट करेक्ट कोड भी दें, लाइन के साथ लिखा हुआ ना, लाइन नंबर करेक्ट कोड, लाइन नंबर करेक्ट कोड, लाइन नंबर करेक्ट कोड, जो भी एरर है उसको करेक्ट करें। Sir, can there be more than 4 errors? नो, जो दिए आपने वही करने हैं। वो होते ही नहीं है, क्योंकि वी आर लिमिटेड ऑन दीज एरर। जी मानिए, आर यू डूइंग दैट? नहीं है। नॉवेल आपने नहीं भेजे? यार अभी मुझसे हुआ नहीं है। अच्छा चले, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। चले, इब्राहिम भेज रहे हैं। चले, मैं डिस्कस कर लूँ। यस सर। ओके, देखें, पहला है लाइन नंबर 4, वाइल नंबर लेस देन इक्वल टू 99 और नंबर ग्रेटर देन 101, 1001। तो ये देखें यहाँ पे क्या इशू है, वाइल नंबर लेस देन 99 एंड नंबर ग्रेटर देन इक्वल 100, इस पे क्या एरर है? It should have been greater than n equals to 99 and lesser than n equals to 1001. इसमें एरर है कि यहाँ पे एंड नहीं आएगा और आएगा, एंड नहीं आएगा और आएगा, ठीक है। यहाँ पे एंड आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है दिस सेक्शन ऑफ प्रोग्राम कोड आस्क फॉर 80 नंबर बिटवीन 100 एंड 1000 इंक्लूसिव टू बी इंटर्ड, ठीक है। द सूडो कोड checks that the number are in the correct range and then store the valid number in an array, ठीक है। इट काउंट हाउ मेनी ऑफ द नंबर आर लार्जर देन 500 एंड देन आउटपुट द रिजल्ट व्हेन फिनिश्ड, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि यहाँ पे बेसिकली
लाइन नंबर 4 पे एरर है, ठीक है। और वाइल नंबर लेस देन इक्वल टू 99, ठीक है, और नंबर ग्रेटर देन, ठीक है। ये यहाँ पे और आएगा, यहाँ पे कह रहा है और आएगा। Sir, why are we using or? I think it's the same scenario. We are again using between. So isn't it the same thing? Range use होती है. In the last question you said कि range के लिए and use होता है. So why हाँ, are we using or? Because question में दोबारा से range ही दी हुई है कि 100 and 1000 inclusive. यस यू आर राइट। और यहाँ पे देखें इसको हम, वहाँ पे तो था ना कि जो प्रीवियस था उसमें तो उन्होंने बोला हुआ था कि क्योंकि यहाँ पे देखें रिक्वायरमेंट को देखें, यहाँ कह रहे हैं राइट सूडो कोड स्टेटमेंट टू चेंज द करेक्टर टू आउटपुट ऑल नंबर, टू आउटपुट ऑल नंबर बिटवीन 100 एंड 200 इंक्लूसिव। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ऑल, यानी वो नंबर आपने आउटपुट करने हैं जो 100 और 200 के दरमियान आ रहे हैं। अच्छा, और का मतलब क्या हो जाएगा, वो भी रेंज डिफाइन करेगा, लेकिन क्या होगा कि बेसिकली कुछ नंबर मिसिंग हो जाएंगे, उनको आउटपुट नहीं करेगा वो, क्योंकि यहाँ उसने स्पेसिफाई किया हुआ है ऑल। यहाँ पे यहाँ पे कह रहा है कि वो ऑल का वर्ड यूज नहीं कर रहा है यहाँ पे। दिस सेकंड प्रॉब्लम कोड आस्क फॉर 80 नंबर, कितने नंबर, 80 नंबर बिटवीन 100 एंड 1000, यानी टोटल नंबर जो आपने इनपुट करवाने हैं वो 80 है, ठीक है, और वो उनकी रेंज 100 और 1000, यानी कोई भी 100 और 1000 के दरमियान कोई भी नंबर इनपुट किया जा सकता है। इसका मतलब चॉइस आ गई। आप समझ रही बात, वहां पे ऑल का वर्ड यूज हो रहा है, यहाँ पे ऑल का वर्ड यूज नहीं हो रहा है। इसका मतलब कोई भी नंबर 100 और 1000 की रेंज में इनपुट किया जा सकता है, ठीक है। मैक्सिमम जो नंबर So it इनपुट करे, depends on if the word all is used. या देखें, आप खुद देखें ना, इसमें कह रहे हैं ऑल, इसमें क्या वर्ड यूज हो रहा है, ऑल, ऑल नंबर्स, ठीक है, यानी 100 और 200 की रेंज में सारे नंबर आउटपुट होने चाहिए जो भी इनपुट करेंगे आप, ठीक है। अब वहां पे ऑल का वर्ड यूज नहीं हो रहा, वहां पे थोड़ा आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है कि नंबर की रेंज 1 to 80 है, यानी 1 to 80 टाइम लूप चलेगा, और नंबर कोई सा भी हो सकता है, 100 हो सकता है, 300 हो सकता है, वटेवर, उसको आउटपुट नहीं कराना, ठीक है। यानी आप देखें यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है कि आपको आउटपुट भी नहीं करवाना। यहाँ पे सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो नंबर आप इनपुट करेंगे वो बिलो 100 नहीं होना चाहिए और 1000 से अबव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इनपुट इंटर नंबर बिटवीन 100 था, ठीक है जी, नंबर हो गया। वाइल नंबर लेस देन इक्वल टू 99, वाइल नंबर लेस देन, देखिए यहाँ पे कह रहा है, ये देखिए यहाँ पे ऐड आ रहा है ग्रेटर देन 1001, तो कह रहा है कि इससे बिलो और इससे अबव नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे और आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम उसको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं। यहाँ पे रिजिड नहीं है, रिजिडिटी नहीं है। इनपुट दिस इज एन इनकरेक्ट, प्लीज ट्राई अगेन। तो एक तो कह रहा है यहाँ पे और आना चाहिए, ठीक है। दूसरा है लाइन नंबर 7, लाइन नंबर 7, नम ऑफ इंडेक्स इक्वल टू नंबर। क्या आपके जो आप लोगों ने मुझे सेंड किए हैं उसमें ये आ रहे हैं एरर, आपने भेजे थे सरीन 5, 9 एंड 10। 5 में तो Sir, कोई एरर, why is line number 5 not an error? Because हम अगर कोई मैसेज आता है, isn't that output? It says input, this is incorrect, please try again. वो तो आउटपुट होता है ना जो मैसेज आता है. नहीं नहीं नहीं, सुने सुने, देखें, इनपुट के साथ हमने डबल कोटेशन में ये मैसेज शो किया, प्लीज ट्राई अगेन। जब आपने यहाँ पे देखें, यहाँ पे Yes, sir. इनपुट, यहाँ पे भी इनपुट आ रहा है, डबल कोटेशन के साथ आप ये मैसेज शो कर सकते हैं ना, इस तरह भी। Sir, isn't that like with output? Output होता है ना जो हम मैसेज शो करते हैं तो. हम इस तरह भी कर सकते हैं, आप ठीक कह रही, फिर हमें 2 लाइनें लिखनी पड़ेंगी ना। असल में जैसे अगर पाइथन पे काम करें ना तो वहां पे ऐसे ही हो रहा होता है, यानी यू कैन डू दैट, ठीक है। फिर तो एरर, यहाँ पे भी एरर है और फिर यहाँ पे भी एरर है, अगर हम उस चीज़ को देखें। Yes, sir. हाँ ठीक है ना, हम इनपुट के साथ यूजर प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, इनपुट क्योंकि इसने खुद किया हुआ है। एंटर आ नंबर बिटवीन, हाँ ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा है ना, इनपुट के साथ ही डिस्प्ले हो रहा होगा, और यहाँ पे आपसे नंबर लेगा जो भी आप नंबर इनपुट करेंगे, Okay, sir. ठीक है, वी कैन डू दैट। अच्छा,
ये हो गया, वाइल में कह रहा है कि एंड नहीं आएगा और आएगा, एक तो ये एरर हो गया। ठीक है, फिर हम देखते हैं लाइन नंबर 7 का कह रहा है ये। लाइन नंबर 7 में क्या इशू है, यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कह रहा है कि नम ऑफ 80, नम ऑफ 80, इसका मतलब है कि एरे है। एरे का पता है ना, याद है आप लोगों को एरे, दिस इज एरे। एरे में Yes, जो sir. जो भी वैल्यू आपने इनपुट करनी है, इट मस्ट बी डन बाय इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल यूज हो रहा है इंडेक्स। तो ये बेसिकली इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2 है फर्स्ट के लिए, और ये इंडेक्स 80 है। इसका मतलब जब मैं नम ऑफ इंडेक्स लिखूँ, अच्छा एरे का नाम नम है, एरे का नाम क्या है, नम। तो नम के साथ हम हमेशा पोजीशन नंबर असाइन करते हैं थ्रू लूप वेरिएबल इंडेक्स, क्योंकि ये चेंज होगा ना, 1 से लेके 80 तक चेंज होगा। 1 to 80 एरे वैल्यूज इनपुट की जा सकती हैं। अगर हम इसको फिक्स कर देंगे, इसका मतलब वैल्यू सिर्फ यहाँ पे इनपुट होगी, जो भी नंबर इनपुट करेंगे, जैसे मैंने 1000 इनपुट किया तो 1000 यहाँ स्टोर हो गया, इसके अलावा तो कहीं स्टोर नहीं होगा। आपको समझ में आ रही बात? Yes, क्योंकि यहाँ 80 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, इंडेक्स आना चाहिए। index. हाँ, इंडेक्स का मतलब, क्योंकि लूप के साथ हमने इंडेक्स वेरिएबल यूज किया हुआ, ये स्पेसिफाई करेगा पोजीशन नंबर ऑफ एरे एलिमेंट। यानी पहले वो इंडेक्स 1 पे वैल्यू स्टोर करेगा, फिर 2 पे, फिर सो ऑन, ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी। तो 80 जो है वो फिक्स हो जाएगा, वो तो सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर करेगा ऑन द पोजीशन ऑफ 80 इन द एरे। तो दैट इज व्हाट इज रॉन्ग। इब्राहिम समझ में आ रहा है आपको? जी इब्राहिम। Yes, Sir, can you show sir. the marking scheme again? दोबारा बोले, आपने क्या बोला? Marking scheme again. हाँ, वो मैं आपको शो करता हूँ। ये देखें, नम ऑफ इंडेक्स इक्वल टू नंबर, यहाँ पे क्या है, इंडेक्स आएगा। गॉट इट? Then. अच्छा, अब देखें, यहाँ पे कह रहा है कि इंडेक्स आएगा, यानी इस जगह पे इंडेक्स आएगा 80 की जगह पे, एक पे ही आएगा। फिर तीसरा कह रहा है, तीसरा वो कह रहा है कि नेक्स्ट इंडेक्स, नेक्स्ट कौन सा लाइन नंबर है, 9। Yes, sir. For के साथ next use होता है. So हाँ, फॉर के साथ नेक्स्ट यूज होता repeat के है, साथ यस। until use होता है. हाँ बिल्कुल, वो वो होता है, नहीं वो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 होता है ना, इंक्रीमेंट करने के लिए। तो लाइन नंबर 7, और सॉरी 9। 9, हाँ, sir. अनटिल We अनटिल, use क्योंकि next. हाँ देखें, ये तो रिपीट के साथ यूज होता है ना, तो इसकी तो जरूरत नहीं है। Yes, sir. ये यहाँ पे नेक्स्ट इंडेक्स आ जाएगा, क्योंकि जो वेरिएबल यहाँ पे यूज होता है वही हम फॉर के साथ यूज, इंक्रीमेंट करने के लिए यूज करते हैं। Yes, sir. अच्छा, चौथा एरर क्या है, प्रिंट काउंट, लाइन नंबर 10. 10। ठीक है, तो लूप जब एंड होगा, तो ये कह रहा है जब लूप एंड होगा तो यहाँ पे प्रिंट इंडेक्स कर रहा है, इंडेक्स तो हमें कराना ही नहीं है, इंडेक्स तो 1 से लेके 80 होगा। 80 है. We know it. 1 to 80, तो ठीक, वो तो हो नहीं सकता ना। तो हमें क्या प्रिंट कराना है, काउंट। काउंट में क्या स्टोर हो रहा है, वेयर इज काउंट, हाँ ये हो रहा है ना, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस। तो ये बेसिकली काउंट क्या कर रहा है, ये काउंट कर रहा है कि कितने नंबर आपने इनपुट किए ग्रेटर देन 100 एंड बिलो एंड लेस देन 1000। तो ये काउंट कर रहा है। नाफिल, अब क्लियर है आपको? यस सर, अब क्लियर है। क्लियर है ना, तो अब आपको आना चाहिए। ओके सर। ठीक है इब्राहिम, नाउ इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, व्हाट मानिया, ये आप देख लें दोबारा, ठीक है। इसका आपको लेना पड़ेगा स्क्रीनशॉट, और यहाँ पे एरर दिए, एरर 1, एरर 2, 3 एरर हैं। तो इसको ट्राई करें सब लोग। जी माने, आप भी सेंड करें।
ओके, ये हो जाएगा आप लोगों से। ओके, नो इशू। जी, बाकी लोग कर रहे हैं। यस सर। यस सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ ओके, करने गुड की। गुड। ओके, मैं डिस्कस कर लूँ। इब्राहिम, आप भेज रहे हैं मुझे? यस सर। लाइन 6 would be used between the condition। चलिए, मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आप अपना करेक्ट कर लें। यहाँ पे कह रहा है द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज द परसेंटेज ऑफ यूजफुल एनर्जी आउट कंपेयर्ड विद द टोटल एनर्जी इन। ठीक है, तो इन कितनी हो रही है और आउट कितनी हो रही है। एन एल्गोरिथम हैज बीन रिटन इन सुडोकोड टू कैलकुलेट द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ एन अप्लायंस। ठीक है, values for total energy in and useful energy out are input. The efficiency is calculated and output as a percentage. The entry of the number -1 for either value stop the algorithm। यानी जब -1 यूजर इनपुट करेगा तो वो एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं रिपीट अंटिल ये लूप चल रहा है। सबसे पहले लिखा हुआ आउटपुट एंटर टोटल एनर्जी इन। आपने यहाँ पे इनपुट कर दिया, इनपुट टोटल एनर्जी कर दिया। आउटपुट एंटर यूजफुल एनर्जी आउट। यहाँ पे आउटपुट यूजफुल एनर्जी। If total energy not equal to -1 and useful energy not equal to -1, then ये कंडीशन हो रही है, तो वह इसको एफिशिएंसी कैलकुलेट करेगा यूजफुल एनर्जी आउट डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी
मल्टीप्लाई बाय 100, तो एफिशिएंसी आ जाएगी परसेंटेज में। आउटपुट एफिशिएंसी इज, ठीक है, ये मैसेज है, कॉमा एफिशिएंसी या वैल्यू आ रहेगी और इसके आगे परसेंट आ रहा होगा। कब तक क्या चलेगा, इनपुट लेगा ये टोटल एनर्जी नॉट इक्वल टू -1 और यूजफुल एनर्जी नॉट इक्वल टू -1। तो इसके हिसाब से हमें एरर फाइंड आउट करना है कि क्या एरर है। अच्छा इब्राहिम, आपने कौन सा लाइन बताया था, लाइन नंबर 5, 6? ओके, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। पहला, यहाँ पे आपने एरर बताना है और करेक्शन बतानी है। कह रहा लाइन 5 पे एरर है, आउटपुट शुड बी इनपुट। देखें लाइन 5 पे पहला एरर आ गया। यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे आउटपुट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, इनपुट, क्योंकि यहाँ पे आप वेरिएबल यूज कर रहे हैं। तो आउटपुट की जगह आपने क्या यूज करना है, इनपुट। ये पॉइंट क्लियर है सबको? जी इब्राहिम एंड नौफिल? Yes, sir. ओके। Yes, sir. ओके, फिर लाइन 6 पे, जैसे इब्राहिम ने बताया लाइन 6 पे एरर है। लाइन 6 पे क्या एरर है, दिस इज लाइन इफ टोटल एनर्जी इन नॉट इक्वल टू Are -1 you एंड, okay? हाँ, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यूजफुल एनर्जी आना चाहिए, Out. आउट होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें आउट मिसिंग है तो वही, लेकिन बस आउट मिसिंग है, यानी वो वेरिएबल मिसिंग है जो वो कह रहा है, किधर गया, ये वेरिएबल है। हाँ, तो कह रहे टोटल एनर्जी नॉट इक्वल टू -1 इन एंड यूजफुल एनर्जी आउट नॉट इक्वल माइनस, तो यहाँ पे ये मिसिंग है। ओके, उसके बाद देन लाइन नंबर 11 पे आ रहा है, until total energy not equal to -1 और यूजफुल एनर्जी आउट नॉट इक्वल -1। तो बेसिकली यहाँ पे आना Sir, चाहिए हाँ, टोटल एनर्जी इन, ये तो ठीक है, नॉट इक पे ना, ये नहीं आना and आएगा. चाहिए, हाँ इक्वल आना चाहिए, इक्वल -1 और यूजफुल एनर्जी आउट, ये नॉट नहीं आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। समझ आया? यानी नॉट तो फिर वो कभी एंड ही नहीं होगा, क्योंकि हमने एंड करना है ना। जैसे ही मैं -1 टोटल एनर्जी 1 -1 इनपुट करूंगा, या वो इक्वल टू -1 होना चाहिए। नॉट का मतलब है कि -1 तो इनपुट ही, वो उसको वैल्यूएट ही नहीं करेगा, क्योंकि हम -1 इनपुट करेंगे, क्योंकि ये चलता है जब तक कंडीशन फॉल्स है। रिपीट अंडर लूप उस वक्त तक चलता रहता है जब तक कंडीशन फॉल्स है, ठीक है? ये क्लियर है? अब आप यहाँ पे देख लें, Yes, sir. लाइन नंबर 5 आउटपुट शुड बी इनपुट, लाइन नंबर 6 यूजफुल एनर्जी शुड बी यूजफुल एनर्जी आउट, लाइन नंबर 11 अंटिल टोटल इन, क्योंकि नॉट इक्वल यानी -1 के बराबर ना हो जाए, तो इसका मतलब फॉल्स, ये तो ट्रू रहेगा, ट्रू रहेगा, क्योंकि इसको जब ट्रू होगा तो एग्जिट करेगा, तो ये तो फॉल्स है, ये प्रोग्राम चलता ही रहेगा। जैसे ही ये -1 प्रेस करेंगे ट्रू हो जाएगा, प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, इन दोनों में से। समझ आए? Yes, sir. तो काफी आज के लिए। Yes, sir. चलिए आप ये भी देख लें, एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे कह रहा है राइट सूडो कोड टू चेक फॉर एन एफिशिएंसी ऑफ 92% और ओवर फॉर दिस अप्लायंस एंड टू आउटपुट ए रेटेड इफ द एफिशिएंसी इज 92% और ओवर। यानी यहाँ पे हमने कंडीशन लगानी है कि राइट सूडो कोड टू चेक फॉर एन एफिशिएंसी ऑफ 92% और ओवर फॉर दिस अप्लायंस एंड टू आउटपुट ए रेटेड इफ द एफिशिएंसी इज 92% और ओवर। तो हमने ये लाइन ऑफ कोड जो है ऐड करना है। तो देखिए कैसे होगा, सिंपल, इफ एफिशिएंसी ग्रेटर देन इक्वल टू 92 देन आउटपुट ए रेटेड और एंड इफ कर दे। ये लाइन ऑफ कोड आपने ऐड कर देना। जहाँ पे एफिशिएंसी कैलकुलेट हो रही है ना, यहाँ पे एफिशिएंसी आ रही है, एफिशिएंसी कहाँ पे आ रही है, ये आ रही है ना, ठीक है। इसके बाद आपने एक फर्दर वो लगा देना है, ठीक है।
कि अगर वो 92% अबव आ जाती है तो आपने क्या शो करना है, इफ एफिशिएंसी ग्रेटर देन 92 देन आउटपुट ए रेटेड एंड इफ, बजाय इसके कि ये आउटपुट हो, ठीक है। अदरवाइज ये मैसेज आ जाएगा। जी समझ में आ गया इब्राहिम? यस सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह कल, हाफिज सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।